Well, hello and a very warm welcome. My name is Karan Bali and you are watching the Cricket Next YouTube channel. Bangladesh ने रच दिया है इतिहास. They have created history after beating Pakistan for the first time ever in their test history. इससे पहले आज तक कभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को किसी भी टेस्ट मैच में नहीं हराया था. And this time they have done it and they have done it in Pakistan's own backyard. रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेला जा रहा था and they have completely outplayed the Pakistan cricket team. As expected, it was a perfect road, a highway जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है when it comes to test matches, and Bangladesh was a better team between both the two teams playing there. और उन्होंने अपने क्रिकेट हिस्ट्री का, टेस्ट हिस्ट्री का इतिहास आज रच दिया है. इसी पे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौम्य कपूर. सौम्य एंड मी वी विल डाइसेक्ट व्हाट ऑल हैपेंड बिटवीन द टू टीम्स. सौम्य, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट रिएक्शंस लूंगा आपके. पाकिस्तान हर दूसरे महीने कुछ नया देखने को मिलता है उनकी टीम में, कभी प्लेयर्स, कभी बोर्ड और कभी ये रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस टेस्ट मैच बिटवीन द टू टीम्स? Credits to Bangladesh for the kind of performance they have put in this test match. Gives a lot of positivity यार, क्योंकि उनके घर पे जो हो रहा है, the kind of things that have taken place in their home soil, वो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी जीत है. एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा ये बांग्लादेश के फैंस के अंदर, ये बांग्लादेश में बैक होम. टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान यार, पाकिस्तान is turning out to be a hilarious team, I would say. ये मजाक चल रहा है, लिटरली मजाक चल रहा है. आप एक कप्तान को, जो आपके प्रॉब्ली सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक थे, आपने उन्हें सैक करा, आपने बड़ी बड़ी बातें करी, आप बाबर आजम को आपने कप्तानी दी तीनों फॉर्मेट के लिए, फिर उन्हें हटाया, फिर उन्हें लेकर आ गए, फिर वो टेस्ट मैच से गायब हो गए, कप्तानी से गायब हो गए. शान मसूद को आपने कप्तानी दी थी, फिर आपने वाइस कैप्टनसी चेंज कर दी, बीच में शाहीन अफरीदी का नाम आना शुरू हो गया. आई मीन, व्हाई आर जस्ट ओवर हाइपिंग प्लेयर्स? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. I understand शान मसूद को कप्तानी देना, मेरे को समझ आता है, बट व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स? दे हैव टू परफॉर्म. 22 runs in an aggregate of more than 1,000 runs in a test match. उसमें आपने 22 रन बनाए, उसमें से भी इसलिए कि आप एक बॉल पे ड्रॉप हो गए थे. फर्स्ट इनिंग्स में 0, सेकंड में 22. How are you going to help your side यार? मतलब ये this is a horrible performance from Babar Azam, and this is the time. It's high time for Pakistan cricket to move on from this man on our screens. भाई बनाओ, PSL में रन बनाओ, जिम्बाब्वे जाके रन बनाओ. आपसे नहीं हो रहा. लंबा फॉर्मेट आपका गेम ही नहीं है. बीट ODIs, बीट टेस्ट क्रिकेट. मेरे को तो T20 में भी कुछ खास नहीं लगते. He has to take all the responsibility यार. You are the senior most lad, one of the most experienced lads in the lineup. You've been the captain of the sides across formats. What the hell are you doing? ऐसे खेलते हैं क्या यार? आपसे रन ही नहीं बन रहे, आपको बॉल ही नहीं समझ आ रहा. फिर घूम फिर के बात आती है, आप विराट कोहली से कंपैरिजन करते हो. आप बड़े बड़े जितने बड़े नाम है, आप उनसे कंपैरिजन पे आने चाहते हो. बॉस, रन तो बनाओ, परफॉर्मेंस तो दो. क्या रहे हो आप? आई मीन, शेमफुल. और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अब ये सीरीज जीत नहीं सकता है. 2 टेस्ट मैचेस हैं. बांग्लादेश हैज सिक्योर दैट वेज. वो सीरीज उनके अब हाथ से नहीं जाएगी. एंड ओनर्स ऑलवेज कम्स डाउन टू अ कपल ऑफ प्लेयर्स, और वही हुआ है इस मैच में. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर द पाकिस्तान मैनेजमेंट, फॉर द फॉर्मर प्लेयर्स, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, हर चीज में इंडिया का नाम घुसेड़ देते हैं, हर चीज में इंडिया को इन्वॉल्व कर देते हैं, हर चीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और द बिग गन्स ऑफ द इंडियन साइड, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, कंपैरिजन डाला जाता है. बॉस, start respecting our players. Your players stand nowhere in front of our players, barring a couple of them. I'm sorry to say, this is a horrible performance. This is a hilarious performance. Get your shit sorted, yaar. Pardon my language, but you need to do that. और ये क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है. आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक आउट अ फ्यू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट क्या प्रॉब्लम है और उनको ये क्या प्रॉब्लम है, सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिर्फ ऑन फील्ड प्रॉब्लम्स नहीं है ना, उनकी ऑफ फील्ड प्रॉब्लम भी बहुत है. प्रॉब्लम है ना, इतनी जल्दी कोई टीम कैप्टन नहीं बदलती जितने उनके चेयरमैन PCB के बदलते हैं. वो अलग डिबेट है. कैप्टनसी कोई किसी की चली जाए तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है कि मेरी कैप्टनसी चली गई, चाहे वो शाहीन अफरीदी, चाहे वो बाबर आजम. फोकस एक ही है ना, फोकस का प्रॉब्लम है ना. फोकस क्या है ना, इंडिया के क्रिकेट से बेटर बनना है. वर्ल्ड क्रिकेट में नाम नहीं करना है, इंडिया के क्रिकेट से बेटर करना है. वो दिस इज अबाउट अस इंडियंस. आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस.
हम स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लेते हैं, हम जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहते हैं, जो खराब करता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसे नहीं करते अरे देखो पाकिस्तान में ये हो रहा है। वी टॉक सेंस, राइट? हम लोग एक सेंसिबल पॉइंट ऑफ डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है आधा मोटिव तो ये है कि इंडियन क्रिकेट से बड़ा कैसे होना है, आईपीएल से बड़ा पीएसएल कैसे हो जाए, ऐसे यार नहीं होता। इंडिया भी मुझे लगता है बाबर स्वामी, आजम से इंडिया आगे विराट कोहली कैसे निकल जाए। आप एक हद तक इंडिया से भी कंपटीशन कर लो यार, आप इंप्रूव ही कर, इनका आपस में चल रहा है कंपटीशन। आप मैंने नहीं कर जितनी पाओगे। रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, नहीं जितनी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, आप दूसरी कंट्री से करना इज स्टिल अ बेटर थिंग, बट यू आर कंपीटिंग अमंग्स योरसेल्फ। बट आप यू नीड टू हैव कितनी बार हमने वर्ल्ड यू कप नीड में टू हैव हमने अ रोड पढ़ा मैप ना। कि टर्म यू नीड टू हैव ड्रेसिंग अ रोड रूम में मैप। players are not happy, there's a turmoil in the dressing room, कैप्टनसी जिनकी गई है वो नाराज है, शाहीन अफरीदी, देयर आर कैंप्स इन द ड्रेसिंग रूम, बाबर आजम का अलग है, रिजवान का अलग है, शाहीन का अलग कैंप है, टीम के अंदर टीम्स बन रही हैं, बॉस तो इंडिया से कंपेयर एक करना तो बहुत तो आगे की बात है। शाहीन अफरीदी इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड बॉलर्स इन मॉडर्न क्रिकेट। आई वुड बी अगेन वेरी ब्लंट अबाउट दिस, वेरी ओवररेटेड। क्या करता है वो? नसीम शाह बेचारा एक एंड से लगा रहता है। आप एक्सपीरियंस बॉलर हो यार, भाड़ में गई कप्तानी यार, कैप्टेंसी का डिस्कशन वो बाद में कर लेना, जाके हेल्प योर टीम आउट फर्स्ट। 550 लगा के चली गई बांग्लादेश की टीम, आप उसको वापस ही नहीं कर पाए। Yeah. वो एक लड़का आपका मेहनत करता रहता है अक्रॉस फॉर्मेट, आगे बॉल पटकता रहता है, उसको कुछ सपोर्ट ही नहीं मिलता। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल जस्ट अबाउट कि इंडिया से कैसे आगे निकले, इंडियन क्रिकेट से आगे कैसे बॉस निकलो, बट हैव अ रोड मैप। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया का वाला कंपैरिजन, बिकॉज आप सिर्फ निकलना चाहते हो, आपके पास रोड मैप है ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये WTC साइकिल स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान वर परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल। मेरा किसी से डिस्कशन हुआ था कि यार फाइनली शायद इंडिया पाकिस्तान एक टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है, शायद ये फाइनल पहुंच जाएंगे। बट आई रिग्रेट दैट स्टेटमेंट ब्रो, बॉस। आई रिग्रेट दैट स्टेटमेंट, द वे दीज गाइज आर प्लेइंग अक्रॉस फॉर्मेट्स। छोड़ो टेस्ट, वनडे और T20, अक्रॉस फॉर्मेट जैसे खेल रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट मैं रिग्रेट करता हूँ कि नहीं, वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। और वो एक्सपेक्टेशन क्यों गलत है? क्योंकि दे डोंट हैव द कैलिबर, दे डोंट हैव दैट क्रिकेटिंग सेंस। वो दिख रहा है, वो प्रिवेल ही नहीं कर पा रहा बॉस। Yeah. इससे नहीं खेलते। अब अगर आपके अगेंस्ट 550 100 रन की लीड लग भी गई, यू कांट ओवरकम दैट। आप 30 रन का लीड ले पाए सिर्फ, दैट्स इट। जस्ट लुक एट दैट स्कोर कार्ड यार। शडमन इस्लाम, कितने लोगों ने नाम सुना है इस बंदे का? ही इज स्कोरिंग 93। मुशफिकुर रहीम, अमेजिंग टैलेंट, 191, वन हैंडेड आपको उसने डोमिनेट कर दिया। अगेन लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, first scored runs and then picked up a 4-4. What a tremendous bowler is this guy is. आप इन्हें बीच भी नहीं कर पा रहे, आप लीड ही नहीं ले, आप 30 रन की लीड लिए हो यार, सीरियसली। आई मीन और बैटिंग पिच वो हाईवे पे, on a highway, exactly on a highway. लीड ली है, तो बहुत और सी पर्सनली आई फुली एग्री कि देयर फोकस एंड कंपटीशन इज ऑलवेज कि यार कहीं इंडिया तक पहुंचे, क्योंकि वो राइवलरी, बट आई बिलीव तुम वहां तक भी पहुंचने के लिए उनको भी बहुत टाइम है, क्योंकि उनके अपने ही आपस में ही प्लान नहीं है ना। मसले मिसाइल है, वो कोई प्लान नहीं है, टर्मोइल है, डिवाइडेड जो भी और रिपोर्ट्स पे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपका क्या थॉट्स हैं इस सीरीज, इस मैच को लेकर? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है आपके उनमें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम क्वेश्चंस भी लेंगे, हम आपकी स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस भी लेंगे। लेकिन सौम्य, अब कैप्टनसी की हमने बात करी है, सरफराज खान की हमने बात करी है, अच्छे कप्तान थे, जाने दिया। बाबर आजम आए, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, कैप्टनसी से जाने दिया। ये शाहीन अफरीदी की भी कैप्टनसी वापस ले ली गई। पर अभी जो पाकिस्तान के करंट टेस्ट कैप्टन है शान मसूद, उनकी कैप्टनसी को लेकर आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक ही इज द आइडियल गाय टू लीड पाकिस्तान इन टेस्ट? शान मसूद से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोट कराना चाहूंगा। अगर आप 5 साल के बाद किसी पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर से इस लॉस के बारे में डिस्कशन करोगे ना, या बाबर के बारे में डिस्कशन करोगे, तो उनको पता है स्टेटमेंट क्या आएगा? वर्ल्ड कप में तो इंडिया को हराया ना, दैट इज द प्रॉब्लम। वो एक विन इनके दिमाग से फैंस वो के नहीं, फैंस वो ऑब्सेशन नहीं जाए। चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते थे ना 2017 में, 7 साल हो गए भाई उसको, बाहर आ जाओ उससे। Talking about Shan Musa, I personally feel he's a good captain. He has got good cricketing brains. But again, a captain is good when his bowlers are putting in that kind of an effort. His as good batsmen as his team. Yeah. exactly. Yeah. खुद तो आगे बॉल डालेगा नहीं। शाहीन अफरीदी का काम है, शाहीन अफरीदी's work is cut out. उसका सिंपल फंडा है बॉस, he has to choke the opposition. अगर नसीम शाह विकेट ले सकता है या कोई और बॉलर विकेट ले सकता है, तो उसका काम है चोक करना सामने वाली टीम को।
हम्म, और अगर आपको लग रहा है आपकी फॉर्म खराब है यार, जाओ, आपका भी ठीक ठाक सा है, एक डोमेस्टिक सर्किट है, वहां जाके खेलो, अपनी फॉर्म को थोड़ा दोबारा ग्रूम करो और वापस आओ. Why to add on to that kind of a misery to that team? Simple. या बिल्कुल. The owner stops at players like Shaheen Afridi, Babar Azam. That is it. Yeah, the senior who have been playing कोई for करना a होता है. long time now. ईशा ने क्या कर, रिजवान has had put in his heart and soul 50 सेकंड इनिंग्स में, इतना बड़ा 100 फर्स्ट इनिंग्स में. Boys, just look at that guy. उसके बाद वो कीपिंग की है कितने ओवर्स. Yeah, yeah. But कप्तानी कप्तानी जहां अगर तक कर सकता है टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच में कप्तानी कब करोगे ना, जब आपका मैच फंस रहा हो. यहाँ तो आपके बॉलर ने मैच ही दे दिया, आपके बैट्समैन ने मैच ही दे दिया. अब तीसरा डिफेंड करने कहाँ ही जाएगा ना कप्तान, कैसे ही करेगा. बिल्कुल. और एक और जो डिबेट उठ के आती है कि ये जो हाईवे बना देते हैं, जो रोड्स बना देते हैं, बैटिंग पैराडाइज अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बोले बना देते हैं, हर होम टीम अपने होम एडवांटेज को कैसे यूज करती है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग सूट है ना, हम वो करेंगे. आप बैक करते हो हमारे पेसर्स बहुत अच्छे, हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, हम स्पिन पिच तो रख नहीं सकते क्योंकि स्पिनर नहीं है. पेसर्स हमारे वर्ल्ड क्लास शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, तो आप या तो सीमिंग पिच बना दो, आप ग्रीन टॉप दे दो, आप कुछ उनका एडवांटेज लेने दो. हाँ, आप लेकिन फिर बैटिंग बाबर पिच आजम रन बनाते कैसे हो, बनाएगा. वो कहाँ बाबर बना आजम एनीवे. बाबर आजम तो इस पे हाईवे No, में भी रन नहीं बना. I'm talking about हाँ. the thought process they have कि So अरे do अगर you think सीमिंग they पे need to move तो on? वो कैसे रन बनाएगा. Yeah. So do you think they should move on from this highway, this batting paradises, and at least थोड़ा थोड़ा तो bowling friendly भी कर Move दो on, यार. move on with everything. Move on with everything. Move on with Babar Azam. Move on with this batting kind of a batting paradise thing. Move on from Shaheen Afridi if you want to. I mean, I don't understand if Pakistan can't produce a bloody fast, left-handed fast bowler who can be very lethal against any opposition. कौन करेगा वो? I don't understand this. Move on with everything, every bloody thing. Yeah. Yeah. ये ट्रैक तो बहुत पुराना, बहुत दूर क्योंकि अगर सीमिंग ट्रैक बना दिया है, हरा टॉप बना भी दिया, तो भाई बाबर आजम फंसेगा ना. बाबर आजम की 200 आनी चाहिए क्योंकि उसका कंपैरिजन विराट कोहली से करना है, या स्टीव स्मिथ से करना है, या केन विलियमसन से करना है, या जो रूट से करना है. सिंपल सी चीज है. और उसके ऊपर कोई, दैट इज व्हाई आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस की जो आपने पहले सवाल पूछा ना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोकस नहीं है इसके आगे व्हाट इज बियॉन्ड दैट. Have you ever heard a Pakistani pundit, a Pakistani expert, so-called expert, a former cricketer talking about boss WTC final पहुंचना है? What can we do? Points table पे हम कहाँ हैं? कभी सुना है? नहीं. विराट कोहली के 700 हैं तो बाबर आजम के 400 हैं, 4-200 हैं. ये बातें सुनने को मिलेंगी आपको. Yeah. कभी सुना है आपने कि WTC पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट? They won't. आप कितना भी स्पोर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रख लो, वो बात होगी, वो इनडायरेक्टली बात होगी, वो क्योंकि फोकस नहीं है. Yeah. वर्ल्ड कप के अंदर तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उनको. एग्जैक्ट, वर्ल्ड कप के अंदर एक गाना चलता रहेगा. वही जो मैंने बोला, T20 वर्ल्ड कप में तो हराया था ना, उसके बाद वो बिल्कुल. वो वसीम अकरम एवरी ईयर वसीम अकरम से कि यार मूव ऑन कर जाओ 2021 के T20 वर्ल्ड कप से. एक बार पहले 10 2017 से नहीं कर रहे थे, अब 2021 से नहीं कर रहे. 11 वो बाकी मैचेस भी वो भी तो जीते, पर वो एक विन से मूव ऑन कर जो. कितने कितने एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो एक 2021 की विक्ट्री हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पे वो एजाब बन के बैठ रही है कि आगे ही नहीं बढ़ रही है, टीम आगे ही नहीं बढ़ रही है, जीत ली वही वो मैं जीत. बोल रहा हूँ कि वही इशू है कि आपका रोड मैप ही पता नहीं आपको क्या है. टेस्ट क्रिकेट की आप बात कर रहे हो, आपने शान मसूद को लेकर आया, आपने नया वाइस कैप्टन बनाया आपने, और मेरे लिए बहुत स्टेबल टीम है ये, बहुत बहुत अच्छा टीम है ये. इसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं खास इस ट्रैक के ऊपर. लेकिन आपका कुछ अगर हम बात करते, बांग्लादेश इंडिया भी ट्रैवल करेगा 2 मैच के लिए, उसके बाद न्यूजीलैंड करेगा, और अगर 5 मैच हमारे हक में जाते हैं तो वी आर वेरी प्रीटी सॉर्टेड है कि हम WTC फाइनल जा रहे हैं, फिर हम BGT जाएं, और उसके बाद हम बात करेंगे BGT की. ये हमारा फोकस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं करा कि बांग्लादेश आ रही है, रिलेटिव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो जीते हैं आज, कि रिलेटिवली एक वीकर साइड है, डोमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पॉइंट्स लेने की कोशिश करते हैं. 2 मैच हैं, दोनों में से पॉइंट्स इनिंग से जीतने की कोशिश करते हैं. कुछ लेट्स डू समथिंग, लेट्स पुट इन आवर एफर्ट. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में बात करेंगे. और अगर आप किसी पाकिस्तान का एक्सपर्ट से बात करोगे ना, तो वो नहीं, वो इंडिया में तो स्पिनिंग ट्रैक बन जाता है इसलिए टीम आके हार जाती है, वहां पे स्पिनर्स होते हैं, वो स्पिन डोमिनेटेड है, वहां रन लग जाते हैं.
आप अपनी बात करोगे नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। ये बहुत इश्यूज हैं ये आपके। अपना अपना कोई ट्रैक नहीं है ना उनका, जो ट्रैक है वहाँ पे दूसरे आके जीत के चले आते हैं। आपको अगेंस्ट अगेंस्ट एक तो बांग्लादेश। कॉन्फिडेंस इतना है, या गुड। एक एक तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस इतना है कि डिक्लेयर करके बैठे हैं पहली इनिंग्स में 448 पे 6 विकेट्स डाउन पे, कि रिजवान 171 पे खेल रहा है, ना वहां 200 होने दी ना उस स्कोर को। ये नहीं कि अब भरोसा इतना है, अरे हमने मार दिया, बांग्लादेश कहाँ मारेगी, वो ऊपर 100 और जड़ के वापस चलेगी। और उसके रिटर्न में क्या किया, 30 रन का टारगेट देके आए। तो एक्सपर्ट्स को टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है और टीम को खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सब ये हो गया था अलग ही ना, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूँ चलो लीड भी ले ली, आपने डिक्लेयर भी कर दिया, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन, एक क्योंकि वो मेरे को भी थोड़ा लॉजिकल लगा था जब सैम आयूब ने किसने प्रेस कर में बोला था कि 450 वाज द मार्क वी वर लुकिंग फॉर, और मेरे को भी लगा था कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है वो, तो ठीक था, वो डिक्लेरेशन मेरे लिए पर्सनली ठीक था। उन्होंने लीड ले ली, वो भी कोई बात नहीं। हार गए आप। आखिरी दिन उन्हें फ्रस्ट्रेट करते ना, अब इतना बैटिंग करते, इतना लंबा बैट करते कि फ्रस्ट्रेट करके एटलीस्ट ड्रॉ तक लेके आते, और फिर अगले मैच में आप सीरीज अपने नाम करते। ये तो कर सकते थे ना। यू जस्ट लॉस्ट द गेम एंड दैट ब्रूटली ब्रो। 10 विकेट से हारे हो यार आप, शर्म कर लो थोड़ी सी। इट इज वर्स देन अ फॉलो ऑन। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो, आई at times I feel really bad for all the Pakistan cricket fans, genuine cricket fans आई who डोंट just want to see their team good. नो, And आई डोंट देयर इज अ रीजन, नो देयर इज अ रीजन यार। आपकी टीम में प्रॉब्लम हो ना, मेरे को समझ आता है। आपका कंसेप्ट ही गलत है, और फैंस हाँ, का भी यही कंसेप्ट है बॉस, नहीं नहीं, फैंस का भी यही। I am talking about there's a certain section of fans who focus on championship, who wants team to do वहां well in वहां भी फोकस यही है, उनका भी फोकस यही है कि अरे यार उनसे तो जीतना है, उनसे आगे निकलना है, वो ये कर। वो I believe they are so helpless that the only benchmark they say is यार कहीं इंडिया से जीत जाए की तरह, क्योंकि उनको पता है कि वर्ल्ड कप तो कहाँ ही जीतेंगे ये लोग। तो आई थिंक that तो is पहले out of helplessness that they focus on India rather than an ICC tournament. द फ्लिप साइड ऑफ इट, द फ्लिप साइड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज ना कि मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी टीम अच्छी है, आपका फोकस गलत है। हाँ आपका, और आप नहीं फोकस भी नहीं। आई डोंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मे बी आई शुड नॉट यूज, बट नीयत गलत है आपकी। हाँ नीयत वही कह टीम में यू वांट टैग्स, यू वांट टू बी अ कैप्टन, यू वांट टू बी अ लीडर। मैं सीनियर हूँ, मेरे को कैप्टनसी से हटा दिया, मैं नहीं खेलूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, ड्रेसिंग रूम में मैं बात नहीं करूंगा, जितनी रिपोर्ट्स आती है। और वो क्लियर है, हर आईसीसी टूर्नामेंट के बाद हमें पता है, एवरी एटलीस्ट फॉर 2 weeks वी आर कवरिंग इनर टर्मोइल इन पाकिस्तान क्रिकेट, एंड या दैट हैपेंस आफ्टर एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। इट मींस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग with, I'm not even talking about PCB के स्यापे is different altogether, but Pakistan cricket team behind the scene in the dressing rooms, there are camps divided in it. It's ठीक है, आप ऑन फील्ड आके एक टीम बन जाओ, सब बन जाओ, बट अगर वो आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, आपकी बिहाइंड द सीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है, देन दे नीड टू हैव वो। अब वर्ल्ड कप के बाद हमने सुना था ना रीवैम्प होगा, मुझे कोई रीवैम्प एज सच दिखा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हुआ कोचेस ना, रिजाइनिंग, ये हुआ ना डूइंग रिवैम्प, कोच हुआ ना चेंज। रिवैम्प। पहले पहले बाबर गए, फिर बाबर आ गए, फिर अब शान मसूद भी हैं, अब उसके बाद सैम अयूब भी बन जाएंगे, फिर रिजवान के पास शायद जाएंगे, फिर शाहीन के पास जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब नसीम शाह को भी कप्तान बनना होगा। तो ये सर्कस तो चलता रहेगा, जैसे सर्कस। and this will obviously affect your on-field performance. Yeah, कोई continuity नहीं है, कोई flow नहीं है, but yeah, if we deep dive into Pakistan cricket, it will be a 2-3 hour long live. But this is what it is. The news, the big news for all the Bangladeshi fans, especially as Soumya started the video with के बहुत टर्मोइल चल रहा है बांग्लादेश में। फॉर देम दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। आर्क राइवल्स है यार पाकिस्तान, इंडिया इतने मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत गया, पर जब भी जीतता है हर बार थोड़ी खुशी होती है। फॉर बांग्लादेश वी कैन अंडरस्टैंड विनिंग फर्स्ट टाइम a test match against Pakistan, it will be a big thing for them. There will be obviously celebrations, but कुछ कमेंट्स हैं, एक या दो कमेंट्स है शेयर करेंगे। इरशाद गैनी कह रहे हैं इस टीम को दफा करो, यंग टैलेंट को मौका दो। लेट्स नॉट यूज दीस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट या नहीं, यंग टैलेंट सारे तो यंग लड़के हैं। 22 23 साल के लड़के तो खिला रहे हो आप, अब 15 16 साल का बच्चा मौका रॉयल देते भी 2 मैच के मौके देते हैं, फिर वापस और सीनियर्स आते हैं। दिस नहीं हैज है, देखो ना, अगेन अगेन दैट इज द प्रॉब्लम, हम लोग बहुत छोटे एंड पे छोटे स्पैन की चीजों को देखते हैं। मौके क्यों नहीं मिल रहे, किसको मौका नहीं मिला हुआ है? शाहीन अफरीदी यंग है, लेकिन शाहीन अफरीदी कितने साल से खेल रहा है? नसीम कितने साल से खेल रहा है? इट्स हाई टाइम दे गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ग्रुप। बाबर कितने टाइम से खेल रहा है? रिजवान चलिए ठीक है, अंडरस्टैंड, ये फिर भी एक आप एक वो एज ब्रैकेट में ले सकते हो, वरना टीम यंग है ये।
Babar Yeah. Azam is the most overrated batter in the Shankar world. is saying Babar Azam is the I most overrated. totally agree with you. Yeah, Totally yeah. agree with you. In this debate, I still stand with that he has a lot of skills, but I don't know what he doing with his batting all over the place. I still believe he's the best batter in Pakistan right now. But what is his यार intent? What is his thought यार process? देखो I have no idea. Skill देखो wise, he is probably still स्किल the best batter in Pakistan. आप हरे ट्रैक पे खेलने जाते हो, वहां स्ट्रगल करते हो। आप स्विंग कंडीशंस में खेलने जाते हो, वहां स्ट्रगल। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहां स्ट्रगल। वही इंग्लैंड जाते हो, वहां स्ट्रगल। न्यूजीलैंड जाते हो, वहां स्ट्रगल। वही पाकिस्तान में खुद डिस्पाइट खेलो, ऑफ वहां ऑल दिस डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस बाबर बीइंग द बेस्ट पाकिस्तान बैटर मींस कितना बुरी उनकी बाकी की बैटिंग लाइनअप है। एक मोहम्मद रिजवान है जो अलग से ग्रेट। मोहम्मद रिजवान की बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज हिज ग्रेट एंड ईगो कि मैं आउट नहीं होऊंगा इतनी जल्दी एंड इट शोज ऑन हिज फेस। वो ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, ही लुक अनकंफर्टेबल, ही लुक ऑल ओवर द प्लेस बट ही गिव्स यू रन्स which Babar Azam fails to do so, which is a big concern as Soumya pointed out. एग्जैक्टली ना सुन Babar Azam needs to step out कि भाई कुछ एग्जैक्टली ना करना है। या तो खूबसूरत दिख लो स्क्वायर कट मारते हुए, या एक कवर कवर ड्राइव ड्राइव मारते मारो, हुए, या 170 लगा लो स्कोर कार्ड के अंदर। बिल्कुल, और टीम दैट को इज 170 चाहिए। आप कवर ड्राइव बेशक मत मारो। अब मेरे को ये कुछ इंडियन फैंस का भी प्रॉब्लम है। अरे वाह क्या कवर ड्राइव मारता है। सो हाउ डज दैट मैटर ब्रो? 22 रन बना, 22 रन है उसके। हजार रन लगे, 1000 से ज्यादा इस मैच के अंदर। 22 रन है बाबर आजम के, दैट टू बिकॉज ऑफ अ ड्रॉप्ड कैच। इन द सेकंड इनिंग 0 पे ड्रॉप हुए थे, वो किंग पेयर हो जाता उनके लिए, 2 कंसेक्यूटिव 0। बट yeah, he has a lot to look at, a lot to introspect. And as far as Bangladesh is concerned, as I said, a good news for them. You guys, please, thank you so much for connecting with us. Soumya, thank you so much for connecting with us. Good day for Bangladesh cricket, and hopefully second test match भी interesting होगा and they'll be able to win the series 2-0 और पाकिस्तान वापस फाइट बैक कर पाएगा नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए you know what you need to do. You need to subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon, follow us across all our social media platform। ऐसे ही lives और updates आपके लिए क्रिकेट की दुनिया से आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and have a nice day। Thank you.